नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एडिटोरिया ने बिहार एसआई मेंस का नया सेट एक और लॉन्च हो गया आज। जैसे कि यह हर सप्ताह लॉन्च करता है एक सेट, तो आज वही ऑनलाइन का आपका नया सेट आ गया है। तो आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ सेट नंबर 4। अगर पीछे का बाकी सेट आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसका प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें मैथ का सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगी। तो आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति की किस अवधारणा को संकुचित मुद्रा कहा जाता है। तो M1 ही आपका कहलाता है संकुचित मुद्रा। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि जिस बजट में सरकार की कुल आय और कुल व्यय बराबर हो, मतलब कि दोनों बराबर होती है आय और व्यय, तो वह संतुलित हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे उसको संतुलित बजट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा संस्था द्वारा की जाती है। तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। तो किसान कोई भी चीज उपजाता है तो उसका न्यूनतम मूल्य निर्धारित की जाती है। उस न्यूनतम मूल्य से आपको कम दाम में उसको नहीं बेचा जाता है। तो इसको लागू कौन करेगा? आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए है कि आरबीआई द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलेंगे हम लोग बैंक रेट। ठीक है। बाकी अब क्वेश्चन बार बार आता है रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट देखिए होता है जैसे कि यह आपका वाणिज्यिक बैंक को ही दिया जाता है, लेकिन अगर यही दीर्घकालिक के जगह केवल अल्पकालीन हो जाए तो अल्पकालीन में आपका सही जवाब आ जाएगा रेपो रेट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि पीएलआई योजना का उद्देश्य क्या है। यहाँ पीएलआई का मतलब हो गया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसका मतलब होता है कि इसमें 10 क्षेत्र को रखे हैं, तो उस 10 क्षेत्र में इसका मुख्य योजना का उद्देश्य क्या रहा है। तो इसमें देखेंगे तो भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना ही इसका पीएलआई का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भूमि के जमाबंदी पंजी में त्रुटि का डिजिटल रूप से सुधार हेतु कौन सा राज्य परिमार्जन पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च करेगा आपका बिहार। ठीक है, बिहार का है। बिहार का एग्जाम में बैठे हैं तो बिहार जाहिर सी बात है आपका सही जवाब होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में जलगांव केला जीआई टैग दिया गया है, वो आपका कौन सा है। यहाँ आंसर देख रहा होगा ग्रीन कलर में आपका हो गया महाराष्ट्र जो है। ठीक है, महाराष्ट्र को ही जलगांव केला आपको जीआई टैग दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यह तो सभी को याद होगा, 8 मार्च को मनाई जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन है, इंकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को कौन सा देश मंजूरी दिया है। तो इसमें है फ्रांस, आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 करोड़ वर्ष पुराने सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियां का जीवाश्म कहां से प्राप्त हुआ है। तो यह मिला है आपको मेघालय से, भारत के मेघालय राज्य से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहले भारतीय महिला कौन सी बन गई हैं। तो प्रियंका मोहिते हैं, जो आपका माउंट अन्नपूर्णा का फतह की हैं पहली महिला। अगला देखिए है कि आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है। तो सोनू सूद द्वारा लिखा हुआ यह पुस्तक है, बहुत ही पॉपुलर पुस्तक रहा है, इसलिए याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है कि महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे। तो ये बिंबिसार का हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं को अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो आत्मकथा लिखने वाला इसमें बाबर और जहांगीर। ठीक है, बाबरनामा है और जहांगीर का हो जाएगा आपका बाबरनामा, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं तुझकी बाबरी। और उसी तरह से आपका जहांगीर का है तुझके जहांगीरी। ये दोनों आपका जो है पूछता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो बाबर ने लिखा है अपना तुझके बाबरी, तो ये किस भाषा में है। तो तुझके बाबरी ये आपका तुर्क में हो जाएगा, जबकि तुझके जहांगीरी जो है, जो जहांगीर ने लिखा है, यह फारसी भाषा में लिखा है। ठीक है,
इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये जमान शाह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये मीराबाई हैं। मीराबाई को माना जाता है राग गोविंद के रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो डेक्कन आपका बाल गंगाधर तिलक का दिया हुआ है। नेक्स्ट है देखिए, कह रहा है कि फ्रांसीसी दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने में असफल रहे थे फ्रांसीसी लोग। इसका मुख्य रीजन क्या था इसमें? तो मुख्य रीजन इसमें हो जाएगा कि अंग्रेजों के पास जो थी वो शक्तिशाली फौज थी, इसलिए वो कभी इसके विरुद्ध में जीत ही नहीं सके। फ्रांसीसियों की हमेशा हार होती गई अंग्रेजों के विरुद्ध, इसलिए यह मुख्य कारण हो जाएगा। अगला देखिए है इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो दूसरी हुई थी आपका रॉबर्ट क्लाइव और सिजाउद्दौला। देख रहे हैं आपको 4 नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये कब हुआ था आपका? तो 1765 में। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1765 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, सिखों का प्रथम राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यह माना जाता है बंदा बहादुर, गुरु बंदा बहादुर जो हैं उनको माना जाता है कि प्रथम राज्य स्थापित किए हैं, इसलिए उनको श्रेय दी गई है। अगला देखिए है डीके कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन में की गई? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में की थी डीके कर्वे। अगला देखिए कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित की गई बंगाली जो पत्रिका है, बंगाली भाषा में जो पत्रिका निकाली जाती थी उसका नाम पूछ रहा है आपका कौन सा है? तो संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन राय का बहुत ही पॉपुलर रहा है, ये संवाद कौमुदी आपका सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए कह रहा है किस विद्वान को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? ये हैं आपको दयानंद सरस्वती, जिनको कि उपनाम दिया गया है भारत का मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट है पुस्तक 1857 के लेखक कौन है? तो ये सुरेंद्रनाथ सेन का लिखा हुआ है 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किनको समर्पित है? ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें देखिए हिंदुओं का भी है, जिसमें कि शिवलिंग का है, बौद्धों का है और जैनों का भी है। इसमें तीनों हो जाएगा आपका, इसमें तीनों को समर्पित की गई है एलोरा गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? देखिए राजनीतिक व्यवस्था में कह रहा है, ना कि आपका न्यायिक में हो जाएगा। तो न्यायिक में पूछता है तो सर्वोच्च न्यायालय, और राजनीतिक में पूछेगा तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा चीज है? संविधान है। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, अर्थात गलत हमको स्टेटमेंट देना है। तो देखिए यह कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम कभी नहीं होगा आपका संविधान सभा। ठीक है, यह अप्रत्यक्ष का ही भाग होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो इसमें गलत हो जाएगा, बाकी तो सब सही है। अगला देखिए कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो ध्यान देंगे अन्य सदस्य आपसे पूछ रहा है। कुल सदस्य आपका कितने थे? 7। तो एक सदस्य को हटा दिया आपका, कह रहा है BAR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में अन्य सदस्य, मतलब इनको छोड़कर कितने हो गए? 6 हो गए, एक कम हो जाएंगे। अगला देखिए कह रहा है कि अंतर राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है वह क्या है? तो संवैधानिक है, जिसके अनुसार आपका राज्य परिसीमन भी कार्य करता है, तो वो आपका सब संवैधानिक संस्थान है। अगला देखिए कह रहा है संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? बहुत आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1968 में आपका ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में आया। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो यहाँ देखिए राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ जो है उसके लिए बनाया गया था वोहरा समिति।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार लोक अदालतों की स्थापना की गई है? तो लोक अदालत गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो अवशिष्ट इसमें ले सकते हैं हम लोग, अवशिष्ट में आपका आ जाएगा साइबर कानून। अगला है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। देखिए कोई भी जो है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जो है हम लोग 3 माह से अधिक तक बंदी नहीं बना सकते हैं। इसके समय अवधि के अंदर ही पुलिस को यह साबित करना पड़ता है अगर उसको बंदी बनाकर जेल में डाला गया है तो क्या ये आपका इसमें आरोप गठित जो किए हैं वो सही है कि नहीं। उसको अधिकतम समय है, एक में 60 दिन होता है और एक में 90 दिन। तो अधिकतम हम लोग बोल सकते हैं, ये पूछ रहा है आपका कि कब तक अधिकतम पूछ रहा है, तो 90 दिन 3 माह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 17 है, इसमें सबका मिला हुआ है। इसी में आपका अस्पृश्यता का भी है अंत, जिसमें 17(1) है, तो ये सब आपका 17 हो जाएगी। अगला देखिए कर है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए लोकसभा के सदस्य ही करते हैं अपना लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, सभी सदस्यों द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भीमा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो भीमा कृष्णा की है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? देखिए यहां पर आपको मिलेगा लिपुलेख दर्रा, इसमें जो है आपका लिपुलेख, ये आपका कहाँ का है? उत्तराखंड का, ना कि आपका ये हो जाएगा उत्तराखंड। क्लियर। ये बाकी जो है शिव किला, रोहतांग और बारालाचा ये पड़ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में तीनों, और यही 3 है ही। अगला देखिए कुचिकल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे है? ठीक है, कुचिकल जलप्रपात आपका अब कहाँ आ जाएगा? यही बराही नदी पर। नेक्स्ट है आपका कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक है, यह आपका हुआ था कब? 1818 में जो कलकत्ता में स्थापित हुई थी, वो आपका सही जवाब हो जाएगा, कलकत्ता 1818। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है? सबसे आपका हल्का कौन सा है इसमें? तो सबसे इसमें मंगल आ जाएगा हल्का में, निम्नलिखित में पूछा है आपका, इसमें सबसे हल्का में आ जाएगा आपका मंगल। ठीक है, ऐसे अगर पूछेगा तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे छोटा में बुध, तो सबसे छोटा में आपका आ जाएगा बुध, तो बुध ऑप्शन में है नहीं, वो भी आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में। तो उसके बाद आपका आता है बुध के बाद जस्ट मंगल। ठीक है, उसके बाद शुक्र और तब पृथ्वी आती है, तो इसके अनुसार आपका हो जाएगा वही मंगल। अगला देखिए सुपर मून की स्थिति में चंद्रमा कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है? तो ये 14% है, इसका 14% आपका ज्यादा दिखता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अग्नेय चट्टान नहीं है? तो अग्नेय चट्टान देखिए आपका ये लिग्नाइट कोयला जो है, यह एक बोल सकते हैं औषधि चट्टान एक तरह से बोल सकते हैं आएगा, ये अग्नेय चट्टान का नहीं मानेंगे। ठीक है, अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? बहुत आया हुआ क्वेश्चन है आपका। मास्को जो है उसको हम लोग बोलते हैं 5 सागरों का पतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ 5 सागर का नाम बता दें आपको कौन कौन सा है? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर, और उसके बाद आ जाइएगा तो लडोगा सागर एक है, वो आपका 5 सागर है, इसे 5 सागरों का पतन मास्को को कहते हैं। अगला देखिए है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सार्क। सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में हुआ था आपका। ये जितने भी हमारे साउथ एशियन हैं, ये सब आपका एशिया महादेश में आपके जितने देश हैं लगभग साउथ में, वो सब का संगठन बनाया गया है दक्षिण एशियाई। तो ये आपका हो जाएगा सार्क संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें अगर पूछेगा कितने सदस्य हैं, तो आपका कुल इसमें आते हैं 8 सदस्य। अब कौन कौन से हैं देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, अगला देखिए है विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है?
तो यह भारत ही है आपका सबसे ज़्यादा यहाँ युवा पीढ़ी है, तो हम लोग बोल सकते हैं निर्वाचक संख्या वाला सबसे ज़्यादा देश भारत ही है। अगला है कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले आपका नई दिल्ली में हुआ था। कब? तो यह 1982 में 15 अगस्त को प्रसारण की गई थी। अगला देखिए है, कह रहे हैं कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका, 8 मई को मनाई जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ संगठन दिया हुआ है और एक तरफ इसका मुख्यालय दिया हुआ है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। आपका गेट का जिनेवा सही है, आपका एशियन का जो है जकार्ता, ये भी ठीक है। नाटो का है ब्रुसेल्स, इंटरपोल का है लंदन, ये गलत हो गया आपका, लंदन नहीं बल्कि है यह फ्रांस में ही आपका पेरिस हो जाएगा। ठीक है, पेरिस में है इंटरपोल का, जिसको हम लोग इंटरपोल को शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल, और POL हो जाता है पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस जो है वो आपका वो बोलते हैं इंटरपोल। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो इसमें हो जाएगा उस कटिबंधीय जो वन होते हैं उसमें जैव विविधता अधिक है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा माना जाता है। तो यह है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता का सर्वश्रेष्ठ जगह मानी जाती है, या घाटी भी मानी जाती है उसको। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो कम उम्र के आयु वाले बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन, क्योंकि उस समय त्वकों का विकास बहुत ज़्यादा होता है, तो हमको चाहिए प्रोटीन। ठीक है, अगला है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है किस चीज़ का। तो जिसको हम लोग ज़्यादा कर देंगे, ताल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें वसा बनेगी, तेल ज़्यादा रहेगा तले गहरे तले हुए चीज़ में। तो उसको नॉर्मल फ्राई करके आप खाइए, वो ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, अगला देखिए है, आहार नाल एक लंबी नली है जो कह रहा है आपका कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। तो देखिए यह परिसंचरण का थी आपका पाचन तंत्र का, जो हमारा पाचन तंत्र है उसके अंतर्गत ये आ जाएगा। तो हमारा यह आहार नाल कहाँ से चालू होता है। तो आहार नाल आपका मुंह से ही चालू हो जाता है। तो मुख में आपका ऑप्शन देखेंगे तो 2 है, मुख से अमाशय तक और मुख से गुद्दा तक। तो देखिए यहाँ पर मुख से हमारा कहाँ तक होता है पाचन, गुद्दा तक होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके अनुसार? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में पाई जाती है। तो देखिए जो स्वाद होता है खट्टा, वो हमको मिलता है कहाँ? लास्ट में, एकदम लास्ट में नहीं, ये बगल में मिलेगा। लास्ट में तो आपको मिलता है कड़वे स्वाद का जी, इसीलिए हम लोग जब वोमिटिंग वगैरह करते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो जल्दी जाता नहीं है, कारण है कि वो पिछली भाग पे होती है। तो बात आती है खट्टे स्वाद का, तो खट्टा स्वाद हमारा बगल अगल में होता है। ठीक है, अगल बगल मतलब ये हो जाएगा आपका पार्श्व में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे जो होता है, सबसे आगे जो हमारा सबसे आगे होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो सबसे आगे वाला में नमकीन पाई जाती है, जो ये जीभ हो गई। तो हम लोग का ये अगला सिरा जो होता है इसमें नमकीन होता है, इसीलिए हम लोग नमक वगैरह खाते हैं तो इसी छोर से इसको टच करके अधिकांशतः खाते हैं। ठीक है, और इसी के जस्ट आगे क्या होता है? तो आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पर मीठा का भाग पाया जाता है, और ये अगल बगल वाला आपका खट्टा हो गया और पीछे का हो गया कड़वा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, कह रहा है कि पौधे में स्त्रावित होने वाले वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। तो देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जिधर जिस चीज को भाई मिलेगा वो उधर चला जाता है। ये मनुष्य में भी लागू है और पौधे में भी लागू है। लालच है कि हमको वो खाना दे रहा है तो हम उसी के दरवाजे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए मुख्य कारण क्या है कि पौधे में अगर स्रावित हार्मोन कौन सा है जिसके कारण क्या होता है कि जो तना होती है वह सूरज की रोशनी की ओर झुक जाती है। ठीक है, माने जिधर खाना मिलेगा उधर ही चला जाएगा। तो यह क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिन। ठीक है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिन।
नेक्स्ट है आपका कीटभक्षी पौधे उगते हैं जहां पर किस चीज की कमी होती है, तो जहां नाइट्रोजन नहीं रहेगी, चूंकि नाइट्रोजन पौधे के विकास के लिए बहुत जरूरी है, तो जहां नहीं रहती है वहां उगता है कीटभक्षी पौधा, जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। अधिकांशतः यह कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानों में। ठीक है, अगला देखिए है कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितने सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, तो तंत्रिका जो है वो 100 सेंटीमीटर आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है वो किस चीज के रूप में होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, न कि कार्बोहाइड्रेट आप लोग मार लेंगे, तो ये आपका ग्लाइकोजन के रूप में पाई जाती है। अगला देखिए है ओकोजिन संबंधित है किस चीज से, तो ये कर्क रोग से हम लोग इसको बोलते हैं। कर्क रोग मतलब आपका कैंसर जनित रोग होता है। ठीक है, कैंसर जनित रोग जो होती है वो आपका ओकोजिन उससे रिलेटेड है, जिसके कारण होती है। नेक्स्ट है आपका कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो देखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो नमक श्रेणी जैसे आयोडीन है वो किस में पाया जाता है, तो हेलो होता है, हेलोजन से, तो उसी से आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें आ जाएगा हेलोफाइटा। जो भी आपका चाहे समुद्र में जो, तो समुद्र का पानी नमक होता है, तो उसमें नमक से जो निकलेगा उसमें भी हेलो लगा हुआ रहेगा, तो इससे आप लोग सब चीज कॉमनली आप मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, और जस्ट इसके देखिए ऊपर हो जाएगा आपका जो जल में उगेगा, जल के लिए क्या होता है, हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रा होता है, तो उसमें हम लोग मारेंगे कि यह जल में अगर उग रहा है तो उसको हाइड्रोफाइटा मारेंगे। अगला क्वेश्चन आइए कर रहा है कि मेंडल के अनुवांशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित है। लैंगिक जनन का है आपका अनुवांशिकता, लैंगिक जनन का अनुवांशिकता का सिद्धांत है। अगला है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो पर्यावरण संकट के लिए किसको हम लोग मानते हैं, इसमें बोल सकते हैं यूकेलिप्टस को। ठीक है, यूकेलिप्टस को क्यों माना जाता है, यह रीजन समझ लीजिए। यूकेलिप्टस जो एक ऐसा वृक्ष है कि यह अगर कहीं दलदल है, अगर उसको वहां रोप दिया जाए तो इसमें इतनी पानी अवशोषित करने की क्षमता है कि उसको वो बहुत जल्द से वो कड़ी मिट्टी बना सकती है, तो इसीलिए हम लोग मानते हैं कि यह पर्यावरण के लिए आपका घातक हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसको पर्यावरणीय संकट के रूप में मान सकते हैं। यह पानी का बहुत ज्यादा अवशोषक वाला वृक्ष है, अवशोषण वाला वृक्ष है। अब अगला देखिए कर निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता दर्शाती है, तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, पिक्नोक्लाइन जो है ये हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है सोडियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से, अर्थात साधारण नमक की बात कर रहा है, कौन सा इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि है Na+Cl मिलकर क्या बनाता है NaCl, तो कह रहा है यह एक सहसंयोजक यौगिक है, नहीं ये आयनिक होता है, चूंकि पॉजिटिव निगेटिव आपको आके मिलता है, तो यही आपका जो है सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। कह रहे हैं कि निम्न लौह तत्वों में आयरन की मात्रा के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा लोहा में, लोहा का जो अयस्क रहेगा उसी में सबसे ज्यादा पाया जाएगा, तो यहाँ पर लोहा का देखिए हेमेटाइट भी लौक रहा है, मैग्नेटाइट भी लौक रहा है अगले ऑप्शन में, तो मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद हेमेटाइट में आएगा। ठीक है, और फिर आपका इसके बाद ले लेंगे तो यही दोनों मिल ही गया आपका, और बाकी देखिए आपका लिमोनाइट और सिडेराइट हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसके अनुसार सही हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा लौह की मात्रा मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट में पाई जाती है, जिसमें कि इसका 70 से 75 रेंज होता है, 70 से 75। फिर इसके जस्ट नीचे आ जाइएगा तो कितना में ले लेंगे, 60 से 65। जस्ट इसके नीचे ले लेंगे, इसमें लिमोनाइट में आपका 55 से 60, थोड़ा सा 5-5% का डिफरेंस लेके चलेंगे, और इसमें आपका 40 से 45। ठीक है, ये हो गया आपका लौह की प्रतिशत जो पाई जाती है इन सभी में। अगला देखिए है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग में होने वाले डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो होता है
हम लोग देखिए यहाँ ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले बाइसल्फेट भी आपको है और इसके बाद आपको सल्फोनेट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फोनेट। बहुत लोग सोचेंगे कि आपका चूंकि जो डिटर्जेंट बनती है तो वो होता है आपका वसा अम्ल होती है, ठीक है। वसा अम्ल के साथ साथ फिर क्या पाया जाता है, आपको सल्फेट बोलते हैं, अल्कली सल्फेट बोल सकते हैं, तो उसी के जगह पर हम लोग यूज करते हैं वर्ड सल्फोनेट, ठीक है। सल्फोनेट आपका ऑप्शन में है, तो हम लोग बोलेंगे कि यह कौन सा कपड़ा साफ करने में प्रयोग के रूप में हम लोग किसको लेंगे डिटर्जेंट के, आपका सल्फोनेट बोल सकते हैं, ठीक है। आपका डी ऑप्शन ले लेंगे। अब देखिए बहुत लोग सोचेंगे कि सोडियम कार्बोनेट इसका होता है, तो सोडियम कार्बोनेट जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि धोवन सोडा जिसको हम लोग कपड़े धोते हैं, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, जो हम लोग फार्मूला जानते हैं कॉमनली, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देंगे। यह कहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वसा अम्ल और जो सल्फोनेट रिएक्शन करके बनाती है वो है आपका डिटर्जेंट, जिसको हम लोग कपड़े को साफ करते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, संघनन क्या है। तो जब वाष्प जो होता है वह द्रव्य में परिवर्तित होता है, माने वाष्पन का जस्ट उल्टा होता है आपका संघनन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। अगला है कि गामा किरणें किस तरह की किरणें हैं। तो देखिए यह जो है गामा, पहले तो अल्फा बीटा गामा जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आते हैं और इसमें हाई एनर्जी पाई जाएगी, तो इसमें आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय, देखिए आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे उच्च ऊर्जा वाली होगी, ठीक है। चूंकि इसमें देखिए इसका जो आवृत्ति है, आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक होती है गामा का, और यह जो होता है एक ऋण ये पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, आपका आवेशहीन होता है, और इसके अपोजिट देखा जाए तो अल्फा पॉजिटिव और बीटा निगेटिव होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो देखिए इसमें आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सल्फेट हैं वो क्या होता है, उसी की उपस्थिति के कारण जो है आपका अस्थायी कठोरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि आपका निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। तो देखिए हम लोग जैसे पढ़ते होंगे कि वनस्पति तेल से अगर घी बनाना है तो किसका यूज करते हैं, तो आप समझ सकते हैं हाइड्रोजनीकरण मतलब उसी के हाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप बनता है, और वो यूज करते हैं हम लोग निकेल को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा निकेल। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। तो इसमें देखिए एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम सभी हो जाएगा, इसमें सभी का जो है विद्युत अपघटन विधि से इसका निष्कर्षण की जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है, कह रहा है कि आपका क्या होता है। तो कह रहा है पृथ्वी के सभी जगहों पर बराबर होती है, बिल्कुल नहीं, ध्रुव पे अधिक और विषुवत रेखा पे कम होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन, किस पे करेगा, डिपेंड्स, ये आपका निर्भर करेगा अक्षांश पर, ठीक है। आपका सही जवाब हो जाएगा ये डी ऑप्शन, आपका पृथ्वी के अक्षांश पर ये निर्भर करता है, अर्थात यह केंद्र से त्रिज्या की दूरी पे निर्भर करती है। चलिए अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन चुनते हैं। तो पहला है विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, बिल्कुल लगेगा आपका। जब धारा उसमें जाता है और चालक क्षेत्र आता है जिसके कारण कि वो क्या बनता है, विद्युत मोटर बनती है। तो विद्युत मोटर, इसमें बल लगने के कारण ही वो मोटर घूमता है, तो बोल सकते हैं बल लगता है, लेकिन यह कह रहा है कोई बल नहीं लगता है। तो आपका गलत यही हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए है कि नेत्र में किसी धातु का बना प्रतिबिंब किस तरह का होता है। तो देखिए पहले सबसे बड़ी बात किया है 1/10 सेकंड तक रहती है, और यह क्या होता है, तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके लिए है कि मानव नेत्र जो है वो किस तरह के लेंस का काम करती है, किस लेंस के
रूप में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि है। ठीक है, उत्तल या फिर अवतल, कमेंट करके देना है आपको। अगला देखिए है संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो संवेग बराबर क्या होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया केजी और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा संवेग का। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, बस उसी का यूनिट रख लेंगे, ऐसा यूनिट निकल गई। अगला है कि दाब बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। तो फॉर्मूला बचपन में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि दाब बराबर क्या होता है बल बाई क्षेत्रफल। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये रिलेशन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है। तो देखिए जब भी होता है उत्पन्न उष्मा बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, Q बराबर होता है I स्क्वायर RT। ठीक है, तो इसमें देखिए किस पे डिपेंड करेगा, यह प्रतिरोध पे। ठीक है, अगर I कांस्टेंट रहे तो यह आपको किस पे डिपेंड करेगा, प्रतिरोध पे। तो हम लोग का सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका प्रतिरोध। चूंकि क्वेश्चन में देखिए है कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, परिपथ का वो कौन सा गुण है। तो परिपथ में आपका जो आएगा, जिस तरह के हम लोग उसमें मेटल यूज करेंगे उस तरह का वो उष्मा देगा। ठीक है, जो अच्छा चालक रहेगा उसमें कम हीट आएगा। अगला देखिए है शुष्क सेल में विद्युत अपघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड का। अगला देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे पूरक वस्तु माना जाएगा। ठीक है, किसको मान सकते हैं। तो दाल और सब्जी, क्या दाल से सब्जी कभी होगा पूर्ति, नहीं होगा। शर्ट और पैंट, शर्ट कभी पैंट का नहीं करेगा। कार एवं पेट्रोल, ठीक है, ये हो सकता है। पेट्रोल जो है वो पूरक है किसका, कार का। बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे पूरक वस्तु कौन सा है, यही आपका सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कर है शेषफल ज्ञात करना है। देखिए हम रिमाइंडर थ्योरम आपको बताए हुए हैं, रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और चलिए अब चूंकि मैथ आ गया है तो मैथ और जैसे कि रीजनिंग का सॉल्यूशन आपके लिए मैं बिल्कुल अलग से लेकर आता हूं। तो लेकर आते हैं, फिर आपका डिटेल्स अच्छे से समझाते हुए इसको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। इसके अलावा बता दें आपको कि जो अब देखिए दरोगा का चूंकि यह वीकली आता है सेट इसका एडुटेरिया का, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे कि जो भी टाइम बच रहा है उसमें आपका हिंदी का एक सेट लगाते हैं और उसके अलावा हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे आपको, जो कि स्पार्क पब्लिकेशन का लाया है। तो उसका हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपका जीएस भी चलेगा और हिंदी भी चलेगा। ठीक है, दोनों का सेट लगाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वो कल से आपको वीडियो मिलने लगेगी रेगुलर। और 67वीं बीपीएससी का भी वीडियो आएगा, उसके साथ साथ ही 67वीं बीपीएससी का भी नया बुक आ गया है, बहुत सारा सेट, तो उसको भी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच। तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट माय चैनल। ओके, जय हिंद।